हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वाई Be2 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करते हुए ये बताना है कि जो अपना Be2 मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं होगा। तो देखो, Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ना होने का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल आपस में बॉन्डिंग नहीं होगी इसकी मॉलिक्यूल की। तो अगर हम इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो जीरो दिखा दे, मतलब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है तो इसका मतलब इसमें कोई बॉन्ड नहीं बनेगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं होगा। तो अपना काम क्या है, बॉन्ड ऑर्डर को निकालना। तो यहाँ से हमें पता है कि बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, इससे पहले वीडियोज में हमने देखा भी है कैसे निकालेंगे हम। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, Be2। इसके देखेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है। तो 4 + 4 = 8। तो वो हो जाएंगे <14। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम अपना क्या है कि इसका ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे 2 मेथड डिस्कस किए हैं, एक तो <14 का और एक <14 का, कि कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं जब अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो वो <14 हो और जब <14 हो। तो यहाँ पे क्या है, अपने <14 है। अब हम लिखेंगे सेकेंड स्टेप क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। तो कैसे निकालेंगे, एटॉमिक नंबर कितना है 4, तो ये हो जाएगा 1s2 and 2s2। अब हम बनाएंगे इसके डायग्राम। तो यहाँ पे हमने लिखा, ये एक Be का जो सेकंड वाला Be है उसका भी तो सेम ही होगा ना, 1s2 2s2। तो हमने बनाया यहाँ पे 1s, एक बेरिलियम ऑर्बिटल का 1s। तो अब जब भी अपने 2 ऑर्बिटल है वो आपस में कोइंसाइड होंगे तो एक तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनता है, एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। तो ये अपना 1s है एक वाले बेरिलियम का और ये अपना 1s है सेकेंड वाले बेरिलियम का। अब क्या होगा, इन दोनों ने कोइंसाइड हुआ तो एक बना एंटी बॉन्डिंग, तो इसको हम लिखेंगे σ1s और ये हो जाएगा σ*1s। ऐसा ही 2s के केस में होगा कि ये 2s है एक वाले बेरिलियम का, ये 2s है सेकंड वाले का, और यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग हुई तो ये हो जाएगा σ2s और ये हो जाएगा σ*2s। और जो अपना बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ऐसे हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम फिलअप देखते हैं, पहला बेरिलियम हमने लिया, उसमें है s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हमने डाले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड वाले बेरिलियम में भी ऐसा ही होगा, तो यहाँ पे हो गया 2। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 4। तो कैसे फिलअप दिखाएंगे, 1 2 3 4। अब नेक्स्ट की बात आई 2s में भी 2 ही है, तो यहाँ पे हमने 2 डाला, यहाँ पे 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4। तो 1 2 3 4। अब हमने जो फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर का वो क्या है, 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये वाले होंगे अपने बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और ये वाले होते हैं अपने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो 1/2 बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 4 माइनस में। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अपना Be2 मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं होता। और यहाँ से हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, सबसे नीचे क्या है σ1s। तो σ1s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद σ*1s है, उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, σ2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और σ*2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि जो Be2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं। सबसे पहले अपना फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने देखना है कि जो मॉलिक्यूल है उसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो यहाँ से जो अपने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो <14 है। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो एक Be का लिखा तो 1s2 2s2, यहाँ पे सेकंड वाला Be है। अब हमने बनाएंगे 1s ऑर्बिटल। सबसे पहले जब भी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की कोइंसाइडिंग होगी तो वहाँ पे 2 टाइप के ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले कम होंगे एनर्जी में और एंटी बॉन्डिंग वाले ज़्यादा होंगे एनर्जी में। तो यहाँ पे 1s है, 1s में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने डाला 2। ऐसे ही यहाँ पे 2 है, तो टोटल हो गए 4। तो 1 2 3 4। ऐसे ही 2s के केस में है 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 2 2 2 4। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पे बॉन्डिंग में क्या होंगे 2 और 2 4 और एंटी बॉन्डिंग में 2 यहाँ से 2 यहाँ से 4। तो 4 - 4 = 0। तो यहाँ से जो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा 0 के इक्वल। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो अपना Be2 मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट नहीं होता। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।